चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। ओम शांति। वर्तमान समय स्वयं से लेकर और विश्व तक अगर हम अपनी दृष्टि घुमाते हैं तो नज़र आता है कुछ असंतुलन हो रहा है, और वह असंतुलन कुछ परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो हम नहीं चाहते, ऐसा परिवर्तन जिसके साथ हमें चलना मुश्किल हो रहा है, ऐसा परिवर्तन जो ना स्वास्थ्य के लिए, ना संबंधों के लिए, ना समाज के लिए, ना अन्य कार्यों के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए, वह परिवर्तन भी असंतुलन ही पैदा कर रहा है। अभी क्या करना चाहिए, ये सोचने का विषय है। जैसे आज हम देखते हैं एक वायरस आया जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिखाई देने वाली चीज़ के द्वारा उसका हमने समाधान करना चाहा, लेकिन हम जितना समाधान करते जाते हैं थोड़ी सी सफलता मिलती है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वह सफलता भी फिर थोड़े समय के बाद असफलता में निकल जाती है। देखने में आता है कुछ और, उसकी विकृति सामने आ जाती है। उसके कारण से असमंजस में मनुष्य पड़ जाता है। दवाइयाँ निकाली, ट्रीटमेंट निकाला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों का उपयोग करा, गर्म पानी, काढ़ा, जो कुछ भी हम उसके लिए कर सकते थे हमने भरसक प्रयत्न करा, लेकिन जो गर्मी से ख़त्म होने वाली चीज़ है वो पुनः गर्मी में अपना रूप दिखा रही है। तो किसी भी चीज़ का आज पूरा समाधान नहीं आ रहा। क्यों? ये जो परिवर्तन है ये असंतुलन की ओर ले जा रहा है। कारण इसके बहुत सारे हो जाते हैं, परंतु परिवर्तन से हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। परिवर्तन से हमें हार खा करके हाथ पर हाथ बैठ जाने की ज़रूरत नहीं। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए, शरीर की आयु के साथ शरीर का परिवर्तन होता है, प्रकृति का परिवर्तन होता है, अर्थात ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ कोई भी अनाज या कोई भी फल, कोई भी फूल जो हम प्रकृति धरती में बोते हैं उसका भी परिवर्तन होता है। बचपन से युवा, युवा से वृद्ध और वृद्ध से विनाश की हो जाता है, फिर पुनः बचपन शुरू होता है। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन एक है सुखद परिवर्तन और एक है दुखद परिवर्तन। सुखद परिवर्तन के साथ हम सहज रीति से चल लेते हैं, लेकिन उसको दुख का रूप कैसे आया जब हमने उस परिवर्तन को परिवर्तन के रूप में ना ला करके अपने स्वार्थ के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे हमने रहने के लिए हमें घर मिला, लेकिन घर में हमने फर्नीचर को स्थान दिया। फर्नीचर के लिए हमने प्रकृति का संतुलन किया। प्रकृति का क्या, सब पेड़ पौधों को काट दिया। ज़मीन में बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? वायुमंडल का परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन? जो हमारे को श्वास लेने के लिए भी स्वच्छ हवा के साथ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस समाज, माना इस जीवन के अंदर में, व्यवहार के अंदर में, हवा के अंदर में उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो कोई परिवर्तन जब हमने शरीर, स्वार्थ और अपने ही भले के लिए चाहा, उसका रूप विकृत हो गया, और वो विकृत रूप एक्शन का रिएक्शन तो हमको ही होगा ना। तो अब हम उस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उस परिवर्तन पर पहुंच रहे हैं जो कि अभी संपूर्ण विश्व का परिवर्तन का समय आकर के पहुंचा है। हमने सुना है, पढ़ा है, और किन्हीं हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, माना जो प्रकृति के विशेषज्ञ हैं,
उन्होंने, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि अभी आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, उस आभास के आधार में किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला, परंतु पूरा उत्तर किसी के पास भी नहीं मिला। तो ये पूरा उत्तर कौन देगा? और अभी ये परिवर्तन जो अभी महापरिवर्तन होने के लिए जा रहा है या होता जा रहा है, हम उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या हम इसके साथ चलने के लिए हैं, या हम ये देख सकते हैं कि हमारे लिए सुखदाई है कि हमारे लिए दुखदाई है? नहीं, आप हमेशा समझ लीजिए, कोई भी परिवर्तन किसी भी ना किसी रूप से अगर हमसे कुछ ले लेता है तो हमें कुछ देता है। क्या देता है? कुछ आगे की रोशनी दिखाता है, कुछ बुद्धि का विकास करके जाता है, कुछ हमारे अंदर धैर्य पैदा करके जाता है। जैसे बचपन से हम युवा होते हैं, तो बचपना जब हमारा चला जाता है, युवा हमारे को जिम्मेवारी दे के जाता है। बचपना हमारे को खुशी दे रहा था, लेकिन हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन युवा से जब हम अपने परिवार में प्रवेश करते हैं, तो वो हमें कुछ अनुभव दे के जाता है। क्या अनुभव दे के जाता है? हम जब युवा होते हैं, जितना भी धन चाहिए उतना हम धन अपने माता पिता से मांगते हैं। उनके ना देने पर भी हम अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, उनको बाध्य कर देते हैं कि आपको ये करना है, क्योंकि तब तक हमें यह अनुभव नहीं होता, ये एहसास नहीं होता कि धन की वैल्यू क्या है और उसको कहाँ यूज़ करने का है। परंतु जब हम खुद कमाने लगते हैं तो हमें पता पड़ता है कितने कष्ट से आता है। फिर हम इस धन को वैल्यूएबल कार्य में ही लगाना चाहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन यापन के लिए जो उपयोगी चीज़ें होती है उसमें वेस्ट करना नहीं चाहते। तो ये जवानी के बाद जब हम पारिवारिक जीवन शुरू होता है तो हमारे को कुछ अनुभव और जिम्मेवारी दे के जाता है। और वृद्धावस्था हमें याद दिलाती है, जो आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश दें कि समय को नष्ट मत करो, वरना समय तुमको नष्ट कर देगा। इस प्रकृति को जो चाहिए वही दो, इसके विपरीत मत दो। जैसे शराब इस शरीर को नहीं चाहिए, पानी यथेष्ट है। तामसिक भोजन इस शरीर को नहीं चाहिए, सात्विक भोजन यथेष्ट है। कोई कहते उसमें एनर्जी होती है, नहीं। आज एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, अगर उसमें एनर्जी है तो आप उसको रख क्यों नहीं लेते हो, क्यों उसको जला देते हो? तो आप जिसको खाते हो, चाहे जिंदा मार के खाओ कि मरे को खाओ, उसमें कहाँ से एनर्जी आएगी? थोड़े दिन के बाद व्यक्ति के शरीर में दुर्गंध हो जाती है। उसको हम केमिकल से या बर्फ़ के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, जब तक कि कोई मुख्य मित्र संबंधी आ जाए। तो हर चीज़ हमारी आंखों से हम देखते हैं, लेकिन उस विकृति को हम अपने अंदर लेते जाते हैं। उसकी रिजल्ट क्या होती है? स्वास्थ्य तो जाता है, संस्कार भी जाते हैं, स्वभाव भी नष्ट होता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है? क्रोध पैदा हो जाता है, विरोध की भावना पैदा हो जाती है, जो उस पशु के अंदर उस समय उसको महसूस हो रहा होता है। हमेशा बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। ये सब चीज़ें तो हमारा जो शांति, धैर्य, प्रेम, नम्रता, वो सब खो जाता है हमसे। तो वह परिवर्तन जो हम अपने लिए दुखदाई परिवर्तन तैयार करते हैं, वो हमारे को ही उसका फल भोगना पड़ता है ना। मैंने किया है तो मैं ही पाऊंगा ना, जैसे का तैसा। अब मैं इस सृष्टि के आदि पर जाती हूँ, आपको आदि से बताऊं कि परिवर्तन हमेशा सुखदाई होता है और शिक्षाप्रद होता है, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी दिशा दे जाता है। एक समय था इस सृष्टि पर, वह समय था जब प्रकृति सुख दे रही थी, अर्थात ना अति गर्मी थी ना अति सर्दी थी, बाहरी मौसम था, बसंत ऋतु जिसको कहते। वह काल इस सृष्टि का स्वर्णिम काल कहलाता था। और वह जो स्वर्णिम काल का समय था, प्रकृति सत्व प्रधान सुखदायी होने के कारण से जो उससे बने हुए पदार्थ, माना भोजन की सामग्री जो भी हो, या शरीर, दोनों चीज़ें सुखदायी थे, पौष्टिक थे।
परंतु इसका कारण क्या था? शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, वह चैतन्य शक्ति वह भी सतो प्रधान थी। वो कैसे सतो प्रधान बनी वो मैं आपको लास्ट में बताएंगी। लेकिन सतो प्रधान होने के कारण प्रकृति और आत्मा दोनों का तालमेल था, दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर के चल रहे थे। ना आत्मा को कुछ विरोध था, ना प्रकृति को कुछ खींच थी, अर्थात प्रकृति में कुछ उग्रता थी। अति गर्मी नहीं, अति सर्दी नहीं। ये कारण किस लिए था? क्योंकि जब सृष्टि के शुभ आरंभ हुआ, सृष्टि तो अनादि है, लेकिन फिर भी तो जैसे दिन और रात अनादि हैं, फिर भी तो हम कहते हैं अमृत वेला आज दिन का शुभ आरंभ है। तो जब इस सृष्टि का शुभ आरंभ हुआ, जिसको स्वर्णिम काल या सतयुग या दैव युग कहा जाता है, उस युग के अंदर में तत्व आत्मा दोनों चीज़ सतो प्रधान होने के कारण से व्यक्ति के संस्कार बड़े दिव्य थे। और दिव्य संस्कारों से जो हम व्यवहार में आ रहे थे, वो व्यवहार के रिजल्ट बड़ी सुखदायी थी। और वह सुख कैसा? जो हमें इंद्रियों में बांधने वाला नहीं। आज के सुखों को हम क्या देखते हैं? हमको हर चीज़ जो तला हुआ, ज़्यादा मिर्ची का या ज़्यादा मीठा या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें पसंद है जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। जीवन के किसी आयु तक हम उसको प्रयोग में ला सकते, उसके बाद तो वो हमारे को दुख देने का ही कार्य करता है, लेकिन हम उसके अधीन हो जाते। परंतु वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ स्वतः आत्मा के अंदर जो सतो प्रधान संस्कार थे, उन संस्कार अनुसार स्वतः ही हमारा देखना, सुनना, बोलना, खाना, ये स्वतः ही हमारा श्रेष्ठ चल रहा था, दिव्य चल रहा था। अपने लिए भी सुखदायी, परिवार के लिए भी, वातावरण के लिए भी, और समाज के कार्य प्रणाली के अंदर भी। सारा कार्य एक जैसा एकदम शांत और सुखमय चल रहा था। फिर क्या हुआ? तो जैसे प्रकृति का नियम परिवर्तन है, ठीक इसी प्रकार से आयु बढ़ने के बाद क्या हो जाता है? स्वभाव चेंज शुरू होता है। आयु बढ़ने के बाद शरीर की आवश्यकताएं चेंज हो जाती हैं। जो हमें ज़रूरत थी वो और नहीं चाहिए, कुछ हमें सिंपल चाहिए, कुछ हमें कम चाहिए, नहीं हल्कापन चाहिए, भारीपन नहीं चाहिए। उस चीज़ को नहीं समझते, हम उसी अनुसार चलते रहते हैं, तो उसकी भोगना हमें उस अनुसार चलती है। ठीक इसी प्रकार से सतयुग का काल बीता, त्रेता का काल आया, वो भी एक दूसरे से तालमेल खाता हुआ था। लेकिन अगर मेरे पास कोई भरपूर चीज़ है, उसमें से थोड़ी सी चीज़ कम हो जाती है, तो अभाव महसूस नहीं होता, क्योंकि प्राप्ति का हिस्सा ज़्यादा है। 16 में से 15 रह गया, एक चला गया, कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ समझो थोड़ा सा हमारा 1% जिसको कहते हैं कुछ कम हुआ, लेकिन वो हमें पता नहीं चला। 21 जन्म 2500 वर्ष तक प्रकृति के साथ ये चैतन्य आत्मा शरीर में निवास करके सतो प्रधान और सतो गुण, सतो प्रधान और सतो गुण अर्थात 16 कला और 14 कला, इसके आधार पर इस सृष्टि पर विचरण किया। संपूर्ण विश्व एक था, ना अन्य धर्म, ना अन्य जाति, ना अन्य भाषा, ना अन्य मत। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। इस आधार पर ये सृष्टि चल रही थी। 2500 वर्ष का इतना लंबा समय कैसे व्यतीत हो गया वो पता ही नहीं चला। परंतु जैसे ही दोपहर आई, दोपहर का सूरज भी जब धीरे धीरे ढलने लगा, तो शाम के तरफ हमने बढ़ना शुरू करा। परंतु वो जो 3 बजे से और 5 बजे तक का बीच का समय होता है, वो बीच का समय कैसा होता है? ना सोने का रहता है, ना जागने का रहता है, ना करने को इच्छा होती है, ना बैठने को, क्योंकि कार्य पड़ा हुआ है, ना बैठ सकते हैं। ठीक वह समय एक ऐसा आया कि कुछ हमको महसूस होने लगा कि अभी हमारा कुछ खो गया, हमें कुछ चाहिए। लेकिन क्या खो गया, क्या चाहिए, वो पता नहीं चला। क्यों ऐसा हुआ?
जबकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्रकृति अपने संतुलन में चल रही थी, व्यक्ति अपने नियम प्रमाण चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें इधर से यूज़ करते जाइए राइट से, लेकिन लेफ़्ट से तो भरते जाइए, तो हम यूज़ ही करते गए, भरने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। अर्थात आत्मा की सतोप्रधानता की शक्ति को हम शरीर के साथ कर्म में ला करके, व्यवहार में ला करके धीरे 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 थोड़ा 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 उसका ह्रास होना शुरू हो गया। ज़्यादा नहीं हुआ तो हमको महसूस नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। जब वो धीरे धीरे आया और द्वापर में आकर के जब 50% रह गया तो हमारे पास सब था, स्वास्थ्य था, सौंदर्य था, गुण थे, संपत्ति थी, प्रकृति भी संतुलन वाली थी, प्रकृति का भी असंतुलन नहीं हुआ था, भावों की भी विवेचना थी, लेकिन भावों के अंदर में भावुकता और श्रेष्ठता थी। कमी किस चीज़ के अंदर रह गई? सूक्ष्म अंदर में एक जैसे कुछ खाली हो गया, लेकिन क्या खाली हो गया वो पता नहीं चल रहा था। माना हम व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक महसूसता थी अंदर में। तो वो क्या खाली हो गया? हमारी मानसिक शांति खाली हो गई। और मानसिक शांति खाली होने का कारण क्या? 50% आत्मा की, अर्थात 16 कला से 8 कलाएं हमारी विलुप्त हो गई, अर्थात यूज़ हो गई। अब हमारे पास 8% रह गई। जो 8% थी, 16 से 8 ही रह गया, 16 आने में से 8 आना हमारे पास रह गया। तो वो कौन सा रह गया? अभी नीचे की ओर, मतलब कमजोरी का रह गया, शक्ति का पूरा हो गया। यह परिवर्तन नेचुरल हुआ, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, नेचुरल। जैसे प्रकृति के नियम है, शरीर का नियम है, इसी प्रकार ऋतु का नियम है, ऋतु का नियम है नहीं, इसी प्रकार खेती वगैरह जो हम सब कुछ करते हैं उसका सब अपने एक नियम अनुसार चलती है। अब उसमें उसको लाने के लिए उसको दोबारा से फिर उसी बैलेंस में, क्योंकि आत्मा के अंदर वो संस्कार है संपन्नता के, श्रेष्ठता के, दिव्यता के, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही, व्यवहार में नहीं ला पा रही है। क्यों नहीं व्यवहार में ला पा रही है? क्योंकि उसके पास में वह शक्ति नहीं जो वह जान जाए कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। जन्म मरण के चक्कर में आने के बाद हम पूर्व जन्म की स्मृति को खो देते हैं, नई स्मृतियों के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं। अगर यह ना हो तो संसार जिस नियम से चल रहा है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। कभी कभी हम सुनते हैं प्रैक्टिकल में, किसी गांव के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ, कुछ समय के बाद उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है, तो वो जिन माता पिता के पास पैदा होता है वो बताता है मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ था, मेरा नाम क्या था, मैं क्या करता था। और जब वहाँ जा कर के देखते हैं तो सचमुच ऐसा होता है। तो जिनके परिवार से जो गया है वो उसको लेना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास वो आया वो उसको देने के लिए तैयार नहीं। तो संतुलन बिगड़ता है ना। इसलिए इस सृष्टि नाटक में विस्मृति और स्मृति का खेल बहुत सुंदर बना हुआ है, और उस विस्मृति और स्मृति के बीच से ही परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन उत्थान का भी होता है, परिवर्तन पतन का भी होता है। तो द्वापर से धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आने लगे, और जब नीचे की तरफ आने लगे तो किसी भी कमजोरी को भरने के लिए हमें बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? बाहर से देते हैं। लेकिन वो हर किसी को फिट नहीं होता। किसी को फिट होता है, किसी की बॉडी लेती है, किसी की नहीं भी लेती है, किसी को रिएक्शन हो जाता है, किसी के साथ में चल देता है। ठीक इसी प्रकार से हमने क्या करा, जब द्वापर से हमारी आत्मिक शक्ति कम होने लगी और ये परिवर्तन आने लगा कमजोरी की तरफ, नीचे की तरफ, तो हमने बाह्य साधनों का आधार लिया। बाह्य साधन क्या करे? जैसे उपासना शुरू करी।
वह ज्योति बिंदु जिसको आँख नाक हाथ पैर कुछ नहीं, लेकिन वह ज्योति बिंदु की स्मृति जो कुछ विलीन जैसी हमारे पास रह गई थी, कुछ उन महान पुरुषों ने, कुछ उन मनुष्यों ने, कुछ उन चिंतकों ने, उनके पास जो था उन्होंने उसको देना शुरू करा। तो एक प्रकाश के आकार का या ज्योति के आकार का एक ऐसा अंडाकार रूप जिसको बोलेंगे, या एक अंगूठे का रूप जिसको बोलेंगे, उसको एक आकृति दे करके अपने मन को एकाग्र करने का एक साधन बना दिया। क्योंकि मन धीरे धीरे भटकने लगा। संसार में साधन सब थे, लेकिन मन जैसे खाली हो गया था एकदम से, उसको एक आधार मिला। तो इस परिवर्तन के साथ चलने के लिए हमारे चिंतकों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें एक साधना का रास्ता पथ बताया। साधना का पथ मिलने से, साधन होने से भी हम उसमें फंसते नहीं थे। साधन किसी के लिए भी है, हमारे लिए भी है। पहले आप, पीछे हम, अर्थात देने की प्रवृत्ति हमारे पास थी, दातापन के संस्कार हमारे पास थे। तो उस परिवर्तन में हम तालमेल करके चल दिए, हम इनबैलेंस नहीं हुए, माना हमारा असंतुलन नहीं हुआ। धीरे 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 इस सृष्टि के नियम अनुसार फिर परम धाम, जहाँ विश्व के सर्वात्माएं विराजमान है, जिसको मुक्ति धाम या गति धाम कहा जाता है, वहाँ से जो आत्माएं ऊपर विराजमान है, वो भी तो सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। उनका आना शुरू हुआ, इधर के आत्माओं की कमजोरी शुरू हुई। उनके पास उनकी ली गई वह श्रेष्ठता, वह दिव्यता थी, जिसके अनुसार से दोनों का तालमेल होकर के आगे चलते गए। एक धर्म से दो धर्म हुए, दो धर्म से तीन धर्म हुए, एक मान्यता से दूसरी मान्यता हुई, एक भाषा से दूसरी भाषा हुई, एक स्थान, प्रकृति तो उतनी है, धरती तो उतनी है। धरती को हम जितना जितना टुकड़े करते जाते हैं वो हम समझते कम हो गई, लेकिन है तो उतना। एक टुकड़े पर किसी ने अपना अपना आधिपत्य जमा दिया। सागर तो उतना ही है। हाँ, अगर हम सागर को सुखा देते, शहर बना देते, जैसे बॉम्बे है, जैसे कराची है, ये सब जो बना देते, लेकिन सागर तो कोई ना कोई चीज़ अपनी किसी भी ना किसी समय तो अपना ले लेगा, क्योंकि सागर सीमापति है, किसी का कुछ रखता नहीं कि अपना छोड़ता भी नहीं। ऐसा है। अगर देखिए नदी में लाश चली जाएगी ना, वो नीचे चली जाएगी नदी के अंदर। क्यों? उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उसको ले लेते हैं, तो फिर पता नहीं चलता उस बॉडी को। लेकिन सागर में लाश जाएगी ना, वो फेंक देगा ऊपर आपके पास में। वो कभी किसी की कोई चीज़ लेता नहीं और ये अपना दूसरों को देता है। ठीक इसी प्रकार से सागर सम आत्माएँ भी, विशाल बुद्धि कहो, दानी आत्माएँ भी इस धरा पर थी। अन्य धर्म शुरू हो गए, विश्व की रूपरेखा थोड़ी चेंज हो गई, भाषाओं में बट गई, मान्यताओं में बट गई, भेदभाव धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर भी रजो और रजो प्रधानता के कारण से, रजो प्रधानता और रजो के कारण से फिर भी कुछ सत्य की शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे हम और नीचे की तरफ आते गए, प्रकृति की शक्ति कम होती चली गई। आत्माओं की शक्ति अर्थात आत्माओं की कलाएं, विशेषताएं, गुण, वह उसकी शक्ति कम होती चली गई। तो मनुष्य के अंदर दिव्यता की जगह में भ्रष्टता ने स्थान लेना शुरू कर दिया, और श्रेष्ठता की जगह में निम्नता ने स्थान लेना शुरू कर दिया। प्रेम की जगह में वासना ने स्थान लेना शुरू कर दिया, और उसके अलावा रहम की जगह में घृणा ने स्थान लेना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे हमारे स्वभाव की विकृति शुरू हो गई। स्वभाव की विकृति से व्यवहार में विकृति आई, और व्यवहार और वाणी दोनों चीज़ जब विकृत होने लगे तो समाज में क्या हो गया? टुकड़े हो गए। कैसी हालत हो गई? एक विश्व, एक आकाश, एक धरती, एक सागर, एक विश्व अनेक टुकड़ों में बट गया। अब क्या करा जाए? सब अपने 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 बुद्धि के अनुसार खोज। तो मनुष्य ने कहाँ खोजना शुरू करा? इन तत्वों का अंत पाना शुरू करा। धरती का अंत क्या है? सागर का अंत क्या है? आकाश का अंत क्या है?
परंतु क्या इनका अंत पाने से सुख शांति हो जाएगी? नहीं होगी, ना हुई थी ना है। आज का परिवर्तन वह महापरिवर्तन की ओर हमें इशारा दे रहा है। आप चाहो या ना चाहो, आप मानो या ना मानो, आप करो या ना करो, इस परिवर्तन के लिए महा जिसको कहते हैं, महामानव तो शब्द नहीं कहेंगे, कि वह आत्मा जिसको परम शब्द कहा जाता है, परमात्मा को पुनः इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। क्योंकि ये विश्व किसका है? ये मेरा और आपका नहीं है, ये विश्व उस परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा ने इस विश्व के लिए क्या किया? परमात्मा ने इस विश्व को चलाने के लिए तीन अपने जैसी अविनाशी, स्वयं आत्मा अविनाशी है, परमात्मा के संतान है, प्रकृति अविनाशी है जिसको किसी ने बनाया नहीं। अगर अभी किसी से पूछा जाए पहले दिन हुआ कि रात, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। पहले धरती हुआ कि आकाश, कोई नहीं बता सकता। पहले पवन हुआ कि पानी, किसी के पास इसका उत्तर नहीं। पहले बीज हुआ कि वृक्ष, जिन चीज़ों का उत्तर नहीं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सत्य को आपको स्वीकार करने के लिए कितने सारे उदाहरण दे सकते हो, उसका विश्लेषण कर सकते हो, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका आगे कोई क्यों क्या क्रॉस क्वेश्चन कहने से मुझे ही आनी होगी। अभी कोई सारा दिन बैठ के सोचे पहले बीज हुआ पहले वृक्ष हुआ, पहले बीज हुआ पहले वृक्ष हुआ, क्या होगा? आखिर थक जाएगा ना, थक जाएगा, हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, या तो छोड़ देगा या तो बैलेंस बिगड़ जाएगा उसके ब्रेन का, ऐसा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी क्या हो गया, कुछ मनुष्य जब किन्हीं प्रश्नों का तो समस्याओं का समाधान नहीं मिला, कुछ तो नास्तिकों का प्रभु को छोड़ दिया और कुछ प्रकृति के साथ खेलने लगे, अर्थात उसके विपरीत चलना शुरू कर दिया। जैसे जिस प्रकार से अभी हमें अपने रासायनिक तत्वों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा हमने कितनी चीज़ों का खोज शुरू करा, वो तो वायुमंडल को प्रदूषित करता है ना। नेगेटिव संकल्प करने शुरू करे, बदला लेने की भावना, हानि पहुंचाने की भावना, उससे वायुमंडल कैसा हो गया, सारे वाइब्रेशन से कैसा वायुमंडल हो गया। हर घड़ी टेंशन रहता है, हर घड़ी चिड़चिड़ापन रहता है, हर घड़ी लगता है मेरा कुछ चला गया, भय, एक अंदर में भय हमेशा रहता है। तो ये सब का कारण क्या हो गया, हम खुद से दूर होते चले गए। आज जो हो गया वो तो हम देख रहे हैं। एक तरफ व्यक्ति तत्वों की तरफ खोज में बढ़ता चला रहा है, एक तरफ व्यक्ति परिवार से दूर होकर निराश होकर के सुसाइड करने की ओर बढ़ रहा है, और एक तरफ व्यक्ति प्रभु की खोज करके उसे कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, वो भी निराश होकर के बैठ गया है। कुछ नहीं है, सब बेकार है। जिसको कहते हैं ना ठीक है ना पागल है, ऐसा हो गया है। अच्छे के साथ चलना बड़ा सहज है, पागल के साथ भी चलना सहज है, लेकिन जो अच्छा नहीं है कि पागल नहीं है, बीच की स्थिति है, उसके साथ चलना कितना कठिन है। अगर उसको कुछ कहो तो कहेगा तुमने क्या समझे, मेरे दिमाग नहीं है। अगर कहो तुमको दिमाग है तो दिमाग से काम लो, नहीं मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो जब ऐसी स्थिति संसार की हो जाती है, हर चीज़ का असंतुलन हो जाता है और मनुष्य यही समझ लेता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ और कोई सत्ता ही नहीं संसार के अंदर। ना उसे धर्म की सत्ता का एहसास है, ना उसे प्रभु की सत्ता का एहसास है, उसे सिर्फ अपनी ही सत्ता का एहसास है। जब ऐसा समय आ जाता है, अब क्या करना चाहिए? विश्व में है कोई ऐसी पार्टी जो इसका समाधान कर सकते हैं? विश्व में है कोई ऐसा धर्म जो अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा सकता है कि हाँ मैं इसको ठीक कर सकता हूँ? विश्व में है कोई ऐसा देश जो संपूर्ण विश्व की समस्याओं को समाप्त करके विश्व को सुख शांति के दोबारा से वो आंचल दे सके, जिस धरा पर हर नारी राधा समान थी, हर नर कृष्ण समान था, जहाँ पर चारों धर्म इस धरा पर विराजमान थे, अर्थात चलते थे,
ऐसे समय पर जब किसी के पास कोई उत्तर नहीं, लेकिन क्वेश्चन ही है, आंसर कहीं से नहीं मिल रहा, समाधान कहीं से नहीं मिल रहा। हमने चंद्र तक जाके देख लिया, नक्षत्र तक जाके देख लिया, सागर के तले सबमरीन जाके, पनडुब्बी जाकर के उसको भी देख लिया, क्या मिला? ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, मिट्टी भी मिली तो मिट्टी तो इस सृष्टि पर बहुत है। सागर के तले में जाकर के कुछ रतन मिले, वो कितने समय के लिए, कितने यूज़ के लिए। लेकिन जो हमें चाहिए, हमारा जीवन संतुलित रूप से चले, फिर धरा पर वही दुनिया आ जाए जहाँ मतभेद नहीं था, जहाँ कोई अन्य धर्म नहीं था, अन्य भाषा नहीं थी, जहाँ भेदभाव नहीं था, जहाँ अभाव नहीं था, जहाँ स्वभाव विकृत नहीं था, फिर वो कौन लाए? तो आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ की नीचे की गिरावट के लिए वो नेचुरल हो जाता है। पुनर्जन्म अगर बच्चे को देना है तो उसके लिए माँ बाप चाहिए, उसके लिए उसको रखने के लिए स्थान चाहिए। 5 मास गर्भ में रह कर के बच्चा आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब उसके आँख, नाक, हाथ, पैर सब तैयार होते हैं, तब वो इस सृष्टि पर एक जीवन लेकर के आता है। अब वो नई दशा देगा कि क्या देगा वो तो कोई नहीं जानते। आज हमें इस चीज़ को समझना होगा। क्या समझना होगा? यह जो समय देख रहे हो, ये ना था ऐसा, ना रहेगा, ना ऐसा चलेगा। इसका परिवर्तन होगा। हर अति के बाद अंत आता है और अंत के बाद आदि होती है। हर चीज़ की आदि सुखदाई होती है। किसी भी चीज़ की आदि आप देख लो, आपके जीवन का आदि काल हो, आपके पढ़ाई का आदि काल हो, आपकी नौकरी का आदि काल हो, किसी भी चीज़ का आदि काल हो, आप एक पारिवारिक जीवन बनाते उसका आदि काल हो। कितने सारे मन में अरमान होते हैं और उन अरमानों को लेकर के जब जीवन शुरू करते हैं, वो परिवारों में विकृति क्यों आ जाती है? संस्कारों का मिलन नहीं होता है, एक दूसरे को समझने की पावर हमारी समाप्त हो जाती है। तो आज बड़ी खुशी की बात है, जहाँ से कोई रास्ता जीवन जीने का दिखाई नहीं दे रहा है, शांति का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, खाली विनाश की सोच करके डर लग रहा है। चाहे वैज्ञानिक आंदोलन आज हो जाए, चाहे प्राकृतिक आंदोलन हो जाए, चाहे धार्मिक आंदोलन हो जाए, तीनों में से आंदोलन कोई भी हमारे को सहारा देने वाले नहीं, सब हमारे को बेसहारा अर्थात विनाश की ओर ही ले जाने वाले हैं। ऐसी शुभ बेला में आज आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। निराशा की दुनिया में एक आशा की किरण नहीं, लेकिन आशा का सूरज, किरण नहीं। ये सब हुआ हमारे संस्कार और व्यक्तियों के आधार पर। इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, कुछ ना कुछ। जैसे मकान को थोड़ा रिपेयरिंग नहीं कराते, ये थोड़ा थोड़ा। कोई जीवन के सिद्धांतों पर चलना सिखा के गया, कोई दया और क्षमा सिखा करके गया, कोई सेवा और प्रेम सिखा करके गया, और कोई हर किसी से अच्छा लेओ, अच्छा सीखो और औरों को भी अच्छा दो, ऐसा सिखा के गया। माना लेने की भावना ना रहे, हमारी देने की भावना रहे। अब आज हमारे को ज़रूरत है इस चीज़ की, जो किसी एक से मिले, और वह एक कौन है? जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई है इस तरह के ऊपर? किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से चाहिए। एक निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको संपूर्ण विश्व ज्योति या लाइट के रूप में मानता है। नाम उसको कुछ भी दो अपने अपने भाषा के अनुसार, लेकिन वो नामों और भाषा से परे उसका रूप एक ही ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। उस रूप उधारी अर्थात उस निराकार परमात्मा शिव ने अब इस सृष्टि का महापरिवर्तन के लिए, सुखदायी परिवर्तन के लिए, सृष्टि में सब आ जाता है। सृष्टि में प्रकृति आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, और जहाँ प्रकृति और व्यक्ति दोनों चीज़ आ गए, इसके बाद कुछ नहीं है। तो हमें वो दिन याद आता है, परमात्मा पिता जब इस सृष्टि पर अवतरित हुए, अर्थात पुनः मनुष्य तन का आधार लेना शुरू करा, तो 3 दृश्य परमात्मा ने दिखाए, जो पहले से ही हमारे बुद्धि में था कि अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ।
लेकिन स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, ऐसी आने वाली दुनिया आएगी और मैं बना रहा हूँ तो उसमें जाएगा, वो तो किसी को नहीं हुआ। तो परमात्मा पिता ने एक ऐसे महामानव को, महामानव शब्द का मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, जिसके उस लौकिक और व्यवहारिक जीवन के अंदर भी नम्रता, मधुरता, दातापन का संस्कार, स्नेह, अपनापन की भावना, नौकर के लिए जितना उसका सम्मान था, उसके जितना अपने लिए समान उतना नौकर के लिए, बेटा और नौकर को दोनों को वो समान समझते थे। ऐसी एक आत्मा को एक दिव्य साक्षात्कार, 3 दिव्य साक्षात्कार कराए। पहला दिव्य साक्षात्कार कराया कि ये जितनी बड़ी दुनिया आप देख रहे हैं, अब इसका महाविनाश होगा। क्यों? अब ये लाइलाज है। जैसे मेरे शरीर के किसी अंग में कोई ऐसा रोग हो जाए, जीवन बचाने के लिए डॉक्टर उस अंग को काट देता है, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर को क्या कहेंगे? नुकसानकारक कहेंगे कि लाभकारक कहेंगे? कोई तो नहीं डॉक्टर के ऊपर केस करता है, इसने ये काट दिया। व्यक्ति को काट देता है तो केस हो जाता है। क्यों? वो कल्याणकारी है, वो सुखकारी है। इसलिए ठीक परमात्मा पिता ने भी इस सृष्टि के महापरिवर्तन से पहले पुनः सुखदायी दुनिया स्थापन करने के लिए इस पुरानी महादुनिया का विनाश का साक्षात्कार कराया। दूसरा साक्षात्कार कराया, दूसरा साक्षात्कार कराया कि अब इस आने वाली दुनिया के लिए मुझे तेरा तन मन धन सब चाहिए। अर्थात तुझे इस दुनिया में जाकर के इसको पाना है, और फिर ऐसी नई दुनिया जो आने वाली दुनिया है उसका वो तुझे बनानी है। अभी मनुष्य दुनिया कैसे बना सकता है, ये सोचने की बात है। तो जब उस महान आत्मा को, जिसका शारीरिक नाम दादा लिखराज था, परमात्मा ने कर्तव्यवाचक नाम के कारण से प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, उसको जब वो दिव्य साक्षात्कार कराया, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ, इतनी सतोप्रधान, कैचिंग पावर इतनी अच्छी, परमात्मा को उस इशारे को समझ लिया और अपने सारे कार्य व्यवहार से निवृत्त होकर के, सारे कार्य व्यवहार से निवृत्त होकर के अपना संकल्प परमात्मा को दे दिया, अब तो मुझे जैसे चलाओ। तो किसी भी परिवर्तन के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बलिदान नहीं तो परिवर्तन नहीं। तो परमात्मा पिता अपना घर परम धाम छोड़ करके सदा पावन वो इस पति दुनिया में आया और पतित शरीर के अंदर उसने प्रवेश किया, परकाया प्रवेश। लेकिन वो प्रवेश उसकी इच्छा के अनुसार था, वो गर्भ में नहीं आया इसलिए बंधन में नहीं बंधा। तो परमात्मा पिता को घर छोड़ना पड़ा। दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस स्थापना का कार्य करने के लिए क्या करना पड़ा? पूरा अपना स्वाहा करना पड़ा, जिससे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना पहले समझते थे किसी एक के लिए है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ आयु तक के लिए है। कहते ना वृद्ध हो जाएंगे जब भगवान का नाम लेंगे। लेकिन आज विश्व का हर खंड, विश्व का हर धर्म, विश्व की हर जाति, विश्व का हर व्यक्ति, ये मेरी आवश्यकता है। कौन सी आवश्यकता? आज व्यक्ति को एक ही चीज़ चाहिए जीवन को सुखी बनाने के लिए, वो है सकारात्मक चिंतन। सबसे पहला सकारात्मक चिंतन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद परमात्मा पिता, निराकार परमात्मा पिता शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी, ये किसी धर्म का वाचक नहीं, ये गुण का वाचक है। परमात्मा शिव के द्वारा जो हमें पहला चीज़ मिला, कल्याण कहाँ से शुरू होता है? मैं और मेरे से शुरू होता है। मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है। वहाँ जाकर के लड़ाई झगड़ा, भाव स्वभाव, तेरा मेरा सब शुरू हो जाता है। लेकिन परमात्मा ने इन सब से परे कर दिया, तुम एक आत्मा हो, किसी के नहीं हो, मेरी संतान हो। इसलिए तुम्हारे स्वाभाविक गुण
अविनाशी गुण जो सर्व के अंदर है, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। संपूर्ण विश्व में देखो, हर आत्मा को इन 7 चीज़ों की ज़रूरत है। ये 7 चीज़ें उसे प्रिय हैं। कोई भी नहीं कह सकता, कितना भी कोई क्रूर स्वभाव का हो, कोई नहीं कह सकता कि ये मुझे नहीं चाहिए। एक सीमा तक हम क्रोध करते हैं, फिर शांत होना ही पड़ता है। लेकिन शांति की कोई सीमा नहीं है। सारा जीवन आप शांति में चल सकते हैं। क्रोध की सीमा है, विकारों की सीमा है, लोभ की सीमा है, लेकिन गुणों की कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार सीमा रहित असीमित सागर शिव बाबा ने इस सृष्टि को आकर के पुनः इस दुख के सागर को बदलने के लिए एक सुख का सागर दिया। वह सुख का सागर क्या है? सबसे पहले ज्ञान, मैं कौन, दूसरा मेरा कौन, और तीसरा मुझे क्या करना। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो तो पशु भी कर रहा था। अपना परिवार बनाता है, जन्म देता है बच्चे को, उसका पालन पोषण करता है। मनुष्य के बच्चे को तो पाँव पर खड़े होने के लिए 16 साल चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, और वैसे चलने फिरने के लिए तो 10 साल चाहिए, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट होकर के चलना सीख जाए। लेकिन जानवर के बच्चे को तो कुछ नहीं, उसको तो जन्म होते ही उसको दूध पीना भी आता है, पानी पीना भी आता है, चलना भी आता है। कोई तो बैठ कर के उसको चलना फिरना सिखाता नहीं, स्वतः सीख जाता है। तो जब मनुष्य जानवर से भी हीन हो जाता है, जो सृष्टि का सबसे बड़ा श्रृंगार है, क्योंकि मनुष्य और जानवर में एक विवेक का ही अंतर है। विवेक मनुष्य के पास है और किसी के पास विवेक नहीं है। तो ऐसे विवेक तुल्य ही मनुष्य को लेकर के परमात्मा पिता ने एक से अनेक बना करके सारे विश्व की निगाह अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऊपर है, जो आज सभी को इस विद्यालय में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? ये किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं है, किसी एक विशेष भाषा के लिए नहीं है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक विशेष खंड के लिए नहीं है। आज इस विश्वविद्यालय ने अपनी बाहों में कहें कि अपनी भावनाओं में कहें, जो भी कहो, शरीर की भावना है, शरीर की बाहें हैं आत्मा की भावनाएं। अपनी भावनाओं में सबको अपना समझ लिया। तो मानो ना मानो, हम सब एक परमात्मा पिता की संतान आत्मा है। आत्मा ने अलग अलग चोला पहना है, शरीर पहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। इस तरह पर हम पाठ बचाने के लिए आए। अब हमारा वापस जाने का समय। ये धरा धन धान्य से संपन्न थी, भरपूर थी और सुख शांति से संपन्न थी। पारिवारिक जीवन बहुत सुखी था, लेकिन पारिवारिक जीवन में विकार नहीं थे, विकृति नहीं थी, श्रेष्ठता थी, गुण थे, मूल्य थे, दिव्यता थी। इस महापरिवर्तन में अभी हमारा क्या फर्ज है? जैसे हमें याद आता है, छोटे छोटे थे, कोई भी अगर घर से बड़ा तीर्थ करने के लिए जाता था, समझो त्रिवेणी में गया, प्रयाग में, इलाहाबाद में, तो हम क्या कहते थे? आप जब प्रथम स्नान करोगे, हमें याद आता है, प्रथम स्नान करोगे तो एक डुबकी हमारी भी लगा लेना, हमें भी पुण्य मिल जाएगा। और जब आओगे तो अंचली भर पानी हमारे लिए भी ले आना, माना थोड़ा सा गंगा जल ले आना, पुण्य समझते थे। ठीक इसी प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने संपूर्ण विश्व को मुक्त हृदय से उस महासागर से मिलने वाली जो शक्तियाँ हैं, जो श्रेष्ठता है, जो गुण है, जो दिव्यता है, जो ज्ञान है, जो योग है, जो धारणाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो संपूर्ण विश्व को दे दी और अभी भी दे ही रहा है। अभी सिर्फ एक इशारा है ऊपर की ओर। अभी तक हमने भगवान को ऊपर की ओर उंगली करी, अभी भगवान का अर्थात परमात्मा पिता का इशारा है, चलो बच्चे,
अब ये समय नहीं रहा, अब इस दुनिया को समेटना है, परिवर्तन होना है। तो हम एक बार अपने घर तो जाएं जहाँ से हम आए हैं। तो ये परिवर्तन सदा से होता आया है, लेकिन ये परिवर्तन भयंकर नहीं है, दुखदायी नहीं है, निराशा देने वाला नहीं है। अति इति को लाती है, इति आदि को लाती है। कोई भी चीज़ की विकृति की इति होती है वो सुखदायी होती है, और फिर जब दोबारा से उसका उदय होता है, जैसे कोई मकान पूरा जर्जरीभूत हो जावे तो क्या कहेंगे, इसको गिरा देना, गिराते समय कष्ट होता है, उसको नहीं होता है, क्योंकि अब हम इसकी जगह नया बना देंगे। ठीक इसी प्रकार से कोई वायरस आ जाए, कोई व्यक्ति का संस्कार हो, कोई शरीर का रोग आ जाए, कोई भी पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ जाए, डरो नहीं, निराश नहीं हो। कोई चीज़ इस दुनिया की ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। समाधान है, लेकिन हमें समझने की शक्ति को धारण करना पड़ेगा। समाधान है, हमें अपने मन को विकास में लाना पड़ेगा, माना थोड़े से उसके दायरे से निकल करके बेहद की ओर जाना पड़ेगा। हर चीज़ का समाधान है, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए हम परेशान होते हैं। ये मुझे कहने का मतलब ये महापरिवर्तन की इस वेला में हम सबका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनों का तो ये कर्तव्य है ही, जिम्मेवारी है ही, क्योंकि उनको परमात्मा ने जो एक दिव्य ज्ञान दिया है, योग अर्थात अपने साथ कनेक्शन जोड़ना सिखाया है, वो इसी दिन के लिए सिखाया है। जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकते उनके लिए आप करो। हमें अनुभव होता है बहुत अच्छी तरह से। इतने भाई बहन आते हैं, कहते बहन जी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आता है शांति का संकल्प ले करके, हम सिर्फ उसको यही संकल्प से बोलते नहीं है, मुख से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो सुनने की स्थिति में नहीं है। उसका धैर्य समाप्त हो चुका है, उसका विवेक बंद हो चुका है, वो उसमें नहीं है। लेकिन वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे? वाइब्रेशन तो ना धैर्य को टच होते, ना विवेक को टच होते, वाइब्रेशन भावना को टच होते। आत्मा के जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, आप उसको शांति का वाइब्रेशन दीजिए, आत्मिक स्नेह का वाइब्रेशन दीजिए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर आप जो सुनाएंगे वो सुनेगा। तो पिछले 85 वर्षों से परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ये श्रेष्ठ कार्य करा रहा है, जो भाषा से विश्व एक नहीं हुआ है। सारा विश्व जो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गया है, वो जुड़ा भाषा से नहीं है, वो भावनाओं से जुड़ा है। भाषाएं हमारी अनेक हो सकती हैं, धर्म हमारे अनेक हो सकते हैं, लेकिन सुख और शांति की भावना सबकी एक ही है, रिजल्ट एक ही है। जैसे हवा का गुण बहना है, अब बांध देंगे, कितने समय बांध देंगे? आप देखिए पंखा चलता है, शुरू में जब आप चलाते हो तो वो ठंडा लगता है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि हम उसे बांध के हवा ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी चीज़ सीमा में बद्ध होकर के सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। अभी परमात्मा कह रहा है, देह के धर्म, देह की भाषा, देह के खंड, देह के जातीय स्वभाव संस्कारों से अभी ऊपर उठो। तुम पहचानो रियल तुम कौन हो। जो आज समझ रहे नहीं थे, कल नहीं थे, आज हो, कल नहीं रहोगे। ये सब चेंज हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए खुशखबरी आज आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मंच से देते हुए मुझे महा खुशी हो रही है कि अभी सभी विश्व के प्रकृति का जो ये है प्रदूषण, वो समाप्त होने वाला है। विश्व के हर आत्माओं की सर्व समस्याओं का समाधान होने वाला है, अर्थात श्रेष्ठ समाधान है। ये परिवर्तन की वेला है, विनाश की वेला नहीं। डरो नहीं, विनाश नहीं, परिवर्तन। और हर परिवर्तन अभी का अति के बाद जब आदि होती है वो उन्नति को होता है, सुखदायी होता है। सभी के लिए एक ही खुशखबरी है कि सभी का पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। आज हमारी धरा पर हमने देखा प्रजापिता ब्रह्मा जिस मनुष्य तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, और जगदम्बा सरस्वती जो एक 16 वर्ष की कन्या ने 400 बच्चे जो एक जगह जमा हुए, उनके कार्यभार को
माँ होकर के, लेकिन दैहिक ममता से परे आत्मिक ममता के द्वारा जिनका लालन पालन किया, आज विश्व के कोने कोने में पहुंच करके इन दोनों माता पिता ने के द्वारा जो परमात्मा ने एक छोटा सा पौधा लगाया, आज विशाल वट वृक्ष होकर के विश्व के आकाश, गगन के आकाश मंडल पर हमारे को देखने को मिल रहा है। हम बहुत दूर नहीं जाते, पिछले तो आप भूल गए होंगे, लेकिन अभी सारे विश्व में 3 सितारों को नज़दीक से देखा, दूर से देखा, दोनों तरफ नज़दीक से भी देखा, दूर से भी देखा। हमारी दादी प्रकाशमणि जी जो 69 में चीफ बनी, उसके बाद में हमारी दादी जानकी जी जो 2007 में चीफ बनी, उसके बाद में दादी हृदय मोहिनी जी जो 2020 में चीफ बनी। तीनों ने संपूर्ण विश्व की भाषा, स्थान, जाति, धर्म, सब सीमाओं से परे होकर के अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने संपर्क द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा सभी की थकान को दूर करा। सभी की आत्मा जो इतनी निराश हो गई थी, निराशा में आशा की किरण पैदा करी। आज ये तीनों नक्षत्र, ये तीनों सितारे विश्व गगन में हमारा आवाहन कर रहे हैं। आओ, उन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में धारण करो और उनको धारण करके अभी चलो। प्रकृति त्राही त्राही कर रही है, कहते मुझे मुक्त करो। वो हमसे मुक्ति चाह रही है, लेकिन हमें उसको बांध करके बैठे हैं। अभी मनुष्य चाह रहा है कुछ खुला गगन मिले, कुछ खुला आकाश मिले, कोई नई संस्कृति मिले, कोई नई भाषा मिले, कोई नया परिवार मिले। वो मिल रहा है। दिव्यता की भाषा, सकारात्मक भाषा, प्रभु परिवार, ईश्वरीय परिवार, सब एक ही पिता की संतान है, एक ही घर से आए हैं, एक ही धरती पर पले, इसी के घर पर जाना है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अब ये महापरिवर्तन महाविनाश नहीं, ये महापरिवर्तन महाकल्याणकारी है, महासुखदायी है। इस परिवर्तन में हम कहीं अलबेलेपन में होके ना रह जाएं। आज हमारी जिनको अभी आपने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, जगदम्बा सरस्वती और हमारी ये दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जो वाणी द्वारा सदा जीवन को सभी आत्माओं को देते रहे, आज वो संपूर्णता को प्राप्त होकर के आज भी वतन से, अर्थात उस सूक्ष्म वतन जहाँ से सभी आत्माओं को क्रॉस करके जाना है, वतन से ये आवाहन कर रहे हैं भी आप पॉजिटिव हो जाओ, सकारात्मक हो जाओ और सकारात्मक होकर के सुख की स्थिति में हमारे पास चले और अर्थात आप भी परमात्मा को प्राप्त करो। तो अभी ये अंतिम संदेश यही है, योगी बनो और पवित्र बनो, बनो महान, करो कल्याण। इस महापरिवर्तन से डरो नहीं, ये महाविनाश नहीं, लेकिन ये सुखदायी और प्राप्ति वाला परिवर्तन है। अभी हम हर रीति से खाली हो चुके हैं, धन से, तन से, मन से, संबंध से, संस्कार से पूरे निराश खाली होके चुके। अब फिर भरने का समय, उठो, चलो, फिर हमें इस तरह पर आना है। जाना और आने का ये खेल है। जाने का नाम महाविनाश, आने का नाम महापरिवर्तन। तो महापरिवर्तन महाविनाश दोनों ही कल्याणकारी है। कोई भी बुराई का अंत होता है तो अच्छाई का उदय होता है, अंधकार का अंत होता है, प्रकाश का उदय होता है। इसी प्रकार ये तमो प्रधान दुनिया का अभी अंत होने के लिए जा रहा है। डरो नहीं, अंत नहीं, ये परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। फिर प्रकाश, सतो प्रधान प्रकाश धरा पर पैदा होता है। तो अपनी दिव्य आँखों को खोलो, बुद्धि की आँख को खोल करके इस चीज़ को समझो और समझ करके उस परिवर्तन में आप भी प्ले करो, आप भी पार्ट बजाओ, आप भी खेल खेलो। इन्हीं शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं के साथ में ओम शांति। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो
बदलेगा संसार, बदलेगा संसार, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है, माया को जीते जगत जीत है, माया से हारे हार, माया से हारे हार, तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा, तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। चिंतन की पावन गंगा में जीवन को नहला लो, चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी इसे बचा लो। चिंतन की पावन गंगा में जीवन को नहला लो, चिंता चिता में जलती दुनिया, जल्दी इसे बचा लो, जल्दी इसे बचा लो। शिव की शक्ति साथ है, आप में शक्ति है अपार, आप में शक्ति है अपार, चिंतन रंग लाएगा, जमाना बदल जाएगा, चिंतन रंग लाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। बदला नहीं है लेना किससे, बदल के हमको दिखाना है, कर्म योग की करामात से कर्मों को सजाना है। बदला नहीं है लेना किससे, बदल के हमको दिखाना है, कर्म योग की करामात से कर्मों को सजाना है, कर्मों को सजाना है। प्रभु की इसी पुकार पर जो होगा बलिहार, जो होगा बलिहार, करेगा सो पाएगा, जमाना बदल जाएगा, करेगा सो पाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो,
चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो।